welcome to all of you, my friends, brothers, sisters, and my student. Now you are watching Perfect English of D.N. Sindhu. In the previous class, it was taught to you about the rules of narration. I have completed the all rules of narration when you change from direct to indirect. Now today's class is narration of assertive sentence. Assertive sentence. Okay? How you can change from direct to indirect. I would like to give you some examples from the books. It will be better for you. Now you see, he said to me, I help you because I help you because you are a good boy. Now, he said to me, I help you because you are a good boy. It is a part of assertive sentence. First of all, you will need to think about the reporting verb. Reporting verb remains in comma. Here is reporting verb. And this one is reporting speech. First of all, you will have to think that the sentence of reporting verb in which part of tense. Now you see, he said this one is past tense. Before that, I have already told you when the reporting sentence of the reporting verb will remain in past tense, all the sentence of the reporting speech will go and transfer in the also past tense. It is in past tense. I help you. This sentence is in simple present and simple present and affirmative. It is in present tense. According to rule, when it becomes past tense, automatically this sentence of reporting speech will go in the past tense. First of all, you write here, he said to me, or you can write he told me. आप जो लिख सकते हैं, told लिखा तो नहीं लगाना. अब इसको कनेक्टर्स देंगे हम यहाँ पर दैट. ठीक है, चलिए अब विचार कीजिए कि रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट कौन सा है. तो आई है, आई फर्स्ट पर्सन है. तो फर्स्ट पर्सन का रिलेशन किससे है? देखिए यहां मैंने लिखा है सब्जेक्ट जब फर्स्ट पर्सन में है तो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट को यहां ट्रांसफर करेंगे. तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट को यहां ट्रांसफर करेंगे. तो ये है रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ही. तो इसको क्या किया, ये सॉरी इसको देखिए यहां पर आई है ना, आई को रिलेट करेंगे. आई है, यहाँ इसका रिलेशन किससे है? सब्जेक्ट. तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? ही है. तो ही को उठाकर ले जाएंगे आई की जगह. तो हो गया ही. आई को हटाया और आई के बदले यहाँ पर जो रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट है ही, ये देखिए ही है, ही को प्लेस किया सब्जेक्ट में. तो हो गया ही. अब ये पास्ट टेंस में है तो ये भी पास्ट में जाएगा. ये प्रेजेंट सिंपल में है तो इसलिए पास्ट सिंपल में चला गया. तो ही हेल्प का हो जाएगा हेल्प. ये हेल्प हो गया यहां तक. अब यू आइए, ये कौन पर्सन है? सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट है. तो ये सेकंड पर्सन का रिलेशन यहां देखिए, ये है सेकंड पर्सन.
ये सेकंड पर्सन है, इसके बीच इधर जितना भी मिलेगा वो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन मिलेगा। तो आप ये भर के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यू जो है वो सेकंड पर्सन में है और इसका रिलेशन ऑब्जेक्ट से। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है मी, ही सेड टू मी। अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसको वहां डालेंगे। तो यहाँ पर यू जो है ऑब्जेक्ट है, यू जो है ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के बदले ऑब्जेक्ट ही आना चाहिए। तो अब आइए यहाँ मी जो है ये ऑब्जेक्ट है कि नहीं। तो अब आते हैं यू। यू का ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ यू है, यू का ऑब्जेक्ट यू है, तो इसलिए हम यू डाल दिया। चलिए आई की जगह ही हो गया, पास्ट टेंस में हेल्प हो गया और यू का ऑब्जेक्ट ढूंढिए। यू का ऑब्जेक्ट यू होता है, इसलिए आपने लगा दिया यू। ही हेल्प यू। अगर आप ऐसा सोचते हैं कहाँ गलती हो रहा है कहाँ नहीं गलती हो रहा है, तो ध्यान से देखिए कि यू जब हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है उसका रिलेशन हमको ऑब्जेक्ट से है, इसमें ऑब्जेक्ट है मी। तो अब आइए ये रहा मी, तो मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो अगर हम ध्यान, आपसे गलती कम होता है कि यहाँ क्या करें, यू दें कि मी दें, तो ये डिसाइड करना है आपको। ये गलती यही बच्चों से होती है, ये हमेशा सेकंड पर्सन है, उसका रिलेशन ऑब्जेक्ट से है। तो ऑब्जेक्ट में अगर यू ऑब्जेक्ट है तो यहाँ भी ऑब्जेक्ट आएगा, तो इसका रिलेशन किससे है, इसका रिलेशन ऑब्जेक्ट से है, मी से है। तो यहाँ पर आइए, अब उसके बदले हम क्या देंगे, यू के बदले क्या आएगा, तो यू के बदले क्या देंगे, मी देंगे या यू देंगे, ये आपके लिए प्रश्न है। ऐसे भी देखिए, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा दैट आई हेल्प यू, मैं तुम्हें मदद करता हूं। तो इसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें मदद करता हूं, वह मुझे मदद करता है, वह मुझे मदद, यहाँ पर सीधा बदल जाएगा, इसको हटा देंगे तो हो जाएगा मी। इसलिए मैंने आपको समझाया इस तरह से। यहां पर ऑब्जेक्टिव है सेकेंड पर्सन में, सेकेंड पर्सन में उसका रिलेशन किससे होता है, ऑब्जेक्ट से होता है। तो ऑब्जेक्ट में यहां पर क्या है, मी है, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, यहां पर देखिए मी है, इसलिए हो गया मी बिकॉज। अब फिर है बिकॉज, अब यहां पर यू आया, आई हेल्प यू बिकॉज यू, फिर आ गया यू। अब यहां पर जो यू है वो ऑब्जेक्टिव नहीं है, यहां पर नॉमिनेटिव है, इसलिए यू जो है सेकंड पर्सन होने के नाते अब यहां पर सेकंड पर्सन में मी है, तो मी का नॉमिनेटिव यहां पर देखिए क्या है, मी का नॉमिनेटिव आई है। ही हेल्प मी बिकॉज आई, यहां पर यू है तो हो जाएगा आई एम ए गुड बॉय, ए गुड बॉय। He said to me that he helped me because I am a good boy. Principal said to me. ये हो गया रिपोर्टिंग। प्रिंसिपल, the principal said to me, you will not come to school, will not come to school with your friends, friends, friends tomorrow, ये हो गया। अब विचार कीजिए कि ये सेंटेंस जो है प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल सेड टू बी ए पास्ट टेंस में है। पहले आपको सोचना हो किस टेंस में, तो पास्ट में। तो जब पास्ट में है तो इधर का सारा सेंटेंस भी पास्ट में चला जाएगा। अब आपको सोचना है कि यू विल, ये किस में है, फ्यूचर में है, तो फ्यूचर किस में जाएगा, पास्ट में जाएगा।
इसलिए विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, आप जानते हैं। तो इसको बनाइए, द प्रिंसिपल said to me। अब इसको जोड़ दें, कनेक्टर से जोड़ दिया दैट। अब यू जो है वो कौन पर्सन है भाई, सेकंड पर्सन है। तो सेकंड पर्सन का रिलेशन देखिए यार, सेकंड पर्सन का रिलेशन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के साथ है। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, ठीक। और यहां पर यू नॉमिनेटिव है, तो बी आएगा वहां पर, तो नॉमिनेटिव ही आएगा। अब आप ढूंढिए मी का नॉमिनेटिव क्या है, यहां आई, मी का नॉमिनेटिव आई है। तो हमने क्या किया, यहां आई डाल दिया, यू को हटा दिया, और विल को हमने वुड में बदल दिया, WOULD। चलिए, नॉट है, नॉट लगाया, कम है, कम लगाया, टू स्कूल है, चलो स्कूल लगाया, एक स्कूल लगाया। उसके बाद क्या है, विथ, यहां पर विथ लगाया। अब आइए योर, ये योर को बदलना है। योर आपका सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब का जब सेकंड पर्सन रहेगा तो उसका रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट के साथ संबंध रहेगा। तो यहां पर ऑब्जेक्ट में क्या है, आपने देखा है मी है। अब योर जो है वो क्या है, पॉजेसिव है, नॉमिनेटिव है या ऑब्जेक्टिव है, यहां ढूंढिए। योर क्या है, यहां पर पॉजेसिव है। तो अब मी का पॉजेसिव आपको ढूंढना, चूंकि रिलेशन इससे है, तो मी का पॉजेसिव क्या है यहां पर, देखिए यहां पर है, ध्यान दीजिए, यहां पर है योर, इसका मतलब इससे है, और इसका हो जाएगा मी का पॉजेसिव। देखिए मी का पॉजेसिव माय, तो आपने डाल दिया माय, और फ्रेंड्स डाल दिया फ्रेंड्स, ठीक है। यहां है टुमारो, इसको बदलना है नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे। जो कुछ भी बनता है वो नियम से बनता है, आपको करना कुछ नहीं है। ध्यान फिर देखिए, ये पास्ट टेंस में है, ये फ्यूचर टेंस में, इसलिए वुड हो गया। ये ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन में है, इसका रिलेशन, ये सब्जेक्ट सेकंड पर्सन में है, इसका रिलेशन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के साथ है। ये नॉमिनेटिव है, इसलिए बी का नॉमिनेटिव आई हो गया, आई डाल दिया। वुड नॉट कम टू स्कूल विथ। अब यहां पर योर है, ये भी सेकंड पर्सन, तो इसका रिलेशन किस ऑब्जेक्ट्स में है, तो ऑब्जेक्ट में क्या, मी है, तो मी का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, माई है, माई डाल दिया, फ्रेंड डाल दिया, और टुमारो को हम लोग डालते हैं नेक्स्ट डे में। इस तरह से आपने ये सेंटेंस सीखा। दूंगा, आप इसको देखिए, जो मैं प्रेजेंट टेंस में दूंगा, ये पास्ट टेंस में बनाया, अब मैं आपको प्रेजेंट टेंस में एक सेंटेंस छोटा सा बनाकर दिखा रहा हूं। He says to me, you are going tomorrow to, sorry, you are going to Delhi tomorrow by evening. You are going to Delhi tomorrow by evening. अब यहां पर देखिए, ये है प्रेजेंट टेंस में। अब आपको आंख मूंद लेना है कि हमको इसको कोई चेंज नहीं करना है, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना है, जो का त्यों रहेगा। अब डिसाइड करना है, शी सेज टू मी, दैट से जोड़ दिया, और यू हो गया सेकंड पर्सन,
सेकंड पर्सन का रिलेशन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के साथ होता है। ऑब्जेक्ट में है मी, इसका नॉमिनेटिव फॉर्म है यू। मी का नॉमिनेटिव क्या होगा ढूंढिए। मी का नॉमिनेटिव है आई, लिए आई। आई के साथ ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नो चेंज है, तो ये है यू आर गोइंग, तो हो जाएगा आई एम गोइंग टू दिल्ली को जोड़ दीजिए। टुमारो का नेक्स्ट डे बाय इवनिंग। इस तरह से आपका कंप्लीट हो गया। He says to me that I am going to Delhi next day by evening। अब आपको और एक उदाहरण देता हूं तो आप समझ जाएंगे। अब मैं आपको ले चलता हूं फिर पास्ट टेंस में। He said you have done nothing for me, but I did so many to you. I did so many for you या to you जो लगे। कहाँ था ये रहा। ये पास्ट टेंस में है। इधर जो भी रहेगा तो पास्ट में चला जाएगा। लिखिए ही सेड लिख सकते हैं या टोल्ड भी लिख सकते हैं। अब यहां पर सीधा जोड़ देना है दैट। ही सेड दैट। ये सेकंड पर्सन में है। सेकंड पर्सन में रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट का साथ रिलेशन है। तो ऑब्जेक्ट में आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है। तो यहाँ जब भी रहेगा यू तो समझिए यहाँ मी छिपा हुआ है। किसको करा है? ही सेड टू यू, तो वहां पर मैं हूं। ही सेड टू मी, तब ना आएगा कि ही सेड टू मी यू। तो यहां जब भी नो सेकंड पर्सन होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट वो मी ही होगा। इसलिए यू को हटा दिया और यहां पर जो मी छिपा है उसका नॉमिनेटिव आई हो गया। देखिए मी का नॉमिनेटिव आई, चूंकि यहां पर यू नॉमिनेटिव है इसे जो भी लाएंगे नॉमिनेटिव लाएंगे तो मी का हो जाएगा नॉमिनेटिव आई। यहां तक बना। ये पास्ट टेंस में है, ये इसको भी पास्ट करेंगे तो यहां पर हैव है, इसलिए लगाया हैड, नथिंग फॉर। अब आइए यहां पर मी है। ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का पार्ट, उसका रिलेशन फर्स्ट पर्सन का रिलेशन देखिए यहां फर्स्ट पर्सन है, उसका रिलेशन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के साथ है। तो जो भी आएगा तो यहां पर वही आएगा। यहां पर मी जो है ये, अब ढूंढिए मी क्या है। मी ऑब्जेक्टिव है, तो इसके बदले जो कुछ भी लाएंगे हम ऑब्जेक्टिव ही लाएंगे। तो इसका रिलेशन फर्स्ट पर्सन का रिलेशन सब्जेक्ट से है। ये सब्जेक्ट है, ये जो है ये रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है। यहाँ पर फर्स्ट पर्सन, उसका रिलेशन किससे हो गया? ऑब्जेक्ट के, इससे हो जाएगा, ही से हो जाएगा। ये फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन का रिलेशन किससे? सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट में क्या यहाँ पर है? ही है। अब आइए ये मी ऑब्जेक्टिव है इसलिए ही का ऑब्जेक्टिव ढूंढिए। ही का ऑब्जेक्टिव कहाँ है? ये हिम आ गया। आई हैड डन नथिंग फॉर हिम। लड़के विद्यार्थी यही चक्कर खाते हैं कि कैसे हो गया मी की जगह हिम कैसे हो गया। सब कुछ जानते हैं लेकिन रिलेशन अगर आप नहीं जानते हैं तो गड़बड़ा जाता है। तो ये इसलिए मैंने बार बार बताया कि ये जब हमारा फर्स्ट पर्सन रहेगा रिपोर्टिंग स्पीच का तो उसका रिलेशन हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट के साथ रहेगा। अगर सेकंड पर्सन है तो उसका रिलेशन ऑब्जेक्ट के साथ रहेगा। थर्ड पर्सन है तो उसका रिलेशन किसी से नहीं रहेगा।
इसलिए यहाँ मी है हमारा फर्स्ट पर्सन, इसलिए इसका रिलेशन सब्जेक्ट से है और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ही है और ये जो है ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद जो भी आएगा ऑब्जेक्ट ही बनकर आएगा। तो ही का ऑब्जेक्टिव यहाँ ढूंढ लीजिए, ही का ऑब्जेक्टिव है हिम। तो हमने यहाँ पर मी को हटाया और यहाँ पर हिम डाल दिया। अब आइए हिम, बट जोड़ दीजिए बट। फिर यहां पर है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन का फिर रिलेशन किससे है? सब्जेक्ट से। किसका? रिपोर्टिंग वर्ब का। यहां पर नॉमिनेटिव है इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट में ही है तो ही का नॉमिनेटिव ही होता है। ही का नॉमिनेटिव देखिए, ही का नॉमिनेटिव ही है तो यहां पर जोड़ दिया बट। कहां पे दिया? बट ही, उसका डीड है, डीड पास्ट, ये इनडिफिनिट में है तो पास्ट इनडिफिनिट चला जाता है पास्ट परफेक्ट में। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ही हैड हो गया। सो मेनी टू। अब फिर आ गया यहां पर टू। अब आइए टू सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन का रिलेशन किससे होगा? ऑब्जेक्ट से होगा। तो ऑब्जेक्ट में फिर क्या यहां पर है? मी छिपा हुआ है और यहां पर यू ऑब्जेक्टिव है तो यहां पर फिर इसका हो गया मी। इस तरह से हम जो रिलेशन, अगर आप ये फॉर्मूला याद है तो हमको सिर्फ रिलेशन बदलना है। इसलिए आप बड़ा गौर से देखिए, यहाँ पर था मी था, यहाँ यू था, फिर आई है, फिर यहाँ पर यू है और सेंटेंस भी यहाँ पास्ट में है, सिंपल में है, ये प्रेजेंट परफेक्ट में है। मैंने एक साथ एक को जोड़ा है तो प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट हो गया। आई हैड डन, आई डिड ये पास्ट सिंपल पास्ट में जिसका हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, इसलिए हमने जोड़ दिया ही हैड डिड को लगाइए he had done, sorry he had done। डिड का क्या होता है? पास्ट टेंस वर्ब 3 होता है तो हो गया he had done so many। अब यहां पर so many के बाद फिर टू है यानी ऑब्जेक्टिव है, सेकंड पर्सन है तो उसका रिलेशन ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट पे मी है, यहाँ पर मी छिपा है इसलिए यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव है इसलिए मी को डाल दिया। अब सीधा बन गया। इतना बड़ा लंबा चौड़ा सेंटेंस आप अगर फॉर्मूला रिलेशन याद है तो आप आसानी से बना सकते हैं। इस तरह से आज को मैंने आपको बताया असर्टिव सेंटेंस जो बहुत ही सिंपल है। अब मैं एक सेंटेंस के साथ आपका ये चैप्टर असर्टिव को खत्म कर रहा हूं। एक छोटा टोल्ड, ही टोल्ड भी होता है कहीं कहीं और सेड भी होता है, जो भी लिखिए ही टोल्ड यू, he told you या he said लगाएंगे तो लगाएंगे he said to you या he told you। अब यहां पर डालिए I, किसी भी टेस्ट से दे दीजिए I was doing the homework for you। चलिए अब आ गया पास्ट टेंस में है और ये पास्ट कंटिन्यूअस में है। इज ए रूल यू नो दैट अगर ये पास्ट टेंस में रहेगा और ये पास्ट कंटिन्यूअस में होगा तो ये चला जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। आपका रूल बोलता है। अब हम इसको बनाते हैं। ही सेड लगाइए या टू लगाइए, सेड टू यू। चलिए दैट से जोड़ दीजिए। अब आगे बढ़िए। ये हो गया सब्जेक्ट आई, नॉमिनेटिव फर्स्ट पर्सन, उसका रिलेशन देखिए यहां फर्स्ट पर्सन का रिलेशन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट यहां पर क्या है? ही, तो आपने डाल दिया ही। हो गया। ये पास्ट कंटिन्यूअस में है, टर्न करता है ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो नहीं बने, इसलिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ही हैड बीन, ही हैड बीन डूइंग।
he had been doing the homework for, अब यहां पर फिर यू है, यू सेकंड पर्सन है तो इसका रिलेशन होता है सेकंड पर्सन जब रहेगा तो उसका ऑब्जेक्ट के साथ रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट में क्या है यहां देखिए गौर से, यू है, इससे मतलब है। तो जब यहां पर यू है फॉर यू, अब यू आप या तो ऑब्जेक्टिव समझिए या तो नॉमिनेटिव समझिए, नॉमिनेटिव समझेंगे तो भी यू होगा, ऑब्जेक्टिव समझेंगे तो भी यू होगा, तो यू होगा। He had been doing the homework for you, यहां पर अब बोलिए यू कैसे हो गया, तो यू हमारा सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन का रिलेशन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के साथ होता है, ऑब्जेक्ट में यू है तो इसके बदले यू ही आ गया, क्योंकि यू अगर आप नॉमिनेटिव समझते हैं तो भी यू का नॉमिनेटिव यू होता है, इसको आप ऑब्जेक्टिव समझते हैं तो यू ही होता है, इसलिए आपने बेहिचक डाल दिया यू के बदले यू। नाउ यू हैव कंप्लीटेड द सेंटेंस, ही सेड टू यू दैट ही हैड बीन डूइंग द होमवर्क फॉर यू। इस तरह से अगर आप तो ये रिलेशन याद रहेगा और ये याद रहना चाहिए आपको, सिर्फ एक्चुअली जो फंक्शन है जो रूल है उसको फॉलो करना है और मीनिंग के पीछे आपको भी नहीं जाना है, क्योंकि आपको होमवर्क मिला है या एग्जाम में मिला है तो आपको रूल्स को फॉलो करके बना देना है। आपको ये नहीं बोलता कि मीनिंग क्या है, मीनिंग बताओ, जब मीनिंग बताने की बात होगी, जब हम मीनिंग बताएंगे किताब में लिखा है तो उसको हम मीनिंग होकर समझाएंगे, लेकिन बनाने का रूल यही है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे और इसके साथ साथ अब हम आपको निगेटिव भी बना सकते हैं, इसमें से कुछ नहीं है, ऐसे में दो पार्ट होता है, अफर्मेटिव और निगेटिव। You was doing nothing, यहाँ पर you are नोट लगा देंगे, फिर वही बताएंगे, जहां पर भर होगा आई हैड नॉट बीन यानी निगेटिव है तो नोट लगा दे, कहीं भी बनाएंगे तो उसको नोट लगा देंगे, इसलिए तब फर्क नहीं पड़ता है। यानी आप एसर्टिव का सेंटेंस समझ गए, ये आपका पास्ट में और प्रेजेंट में मैंने करके दिखाया। मेरा ख्याल है कि आप समझ गए होंगे और लास्ट जाते जाते मैं एक छोटा सा बहुत छोटा सा सेंटेंस समझा रहा हूं ताकि आप और भी आसानी से समझ सकें। 30 मिनट। He said I will go हो गया। he said that, अब I है ये इसके साथ रिलेशन करता है तो अब जाएगा he, और ये पास्ट टेंस में है इसलिए will का would और go सीधे। he said that he would go, खत्म। इसलिए आपको रूल्स पर डिपेंड करना पड़ता है, रिलेशन पर डिपेंड करना पड़ता है। अगला चैप्टर जो मैं बताऊंगा वो ये इंट्रोगेटिव बताऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मैंने पहले भी कहा था कि देखिए ये बहुत ही लंबा चार्ट है और बहुत ही लंबा चैप्टर है नरेशन, इसको धीरे धीरे आप समझेंगे। तो अगला क्लास मैं आपका लूंगा इंट्रोगेटिव का। आज का क्लास हुआ नरेशन ऑफ एसर्टिव। अब आपसे इतना ही कहना है कि देखिए आप मुझे शेयर करें न करें, आप लाइक करें न करें, आप सब्सक्राइब करें न करें, मेरा काम है पढ़ाना। मेरा ये प्रिंसिपल है, मेरा ये मिशन है लाइफ का कि मैं आपको अच्छी तरह से अंग्रेजी सिखाऊं। ये मेरी जिंदगी का आखिरी स्टेज का ये मेरा मिशन है। इसलिए मेरे बच्चों, प्यारे दोस्तों, भाइयों, अगर आप अच्छी अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो आपको वक्त लगेगा, थोड़ा समझते आप समझेंगे। इसलिए घबराएं मत, नहीं, पेशेंसली जिनको सीखना है वो पेशेंसली सीखे। मैं बहुत कुछ बताऊंगा, मेरा काम है बताना और पढ़ाना। मेरे लाइफ का उद्देश्य है कि आपको अच्छी ढंग से, अच्छी तरीके से, सरल तरीके से आपको समझा देना और बता देना। अब आपका क्या कर्तव्य है ये आप समझें, आप इसको फॉलो करें। नॉट विद द पर्पस टू अर्न द मनी, दैट्स व्हाई आई कम
to the YouTube channel. No, it is not my mission. My mission is only to be able to make you be able. Ability, just I would like to give you ability in you to learn English. You can easily can explain, you can verses, you can talk, you can verse with anyone, with everywhere. With the last word, I would like to give you so many thanks that you are waiting, you are watching, and I am waiting to getting a comments if you have in your mind. With the thanks, last word, so many thanks to you. Thank you.